नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जिनसे आप रेलवे देने जाते हैं, ग्रुप डी देने जाते हैं, एसएससी देने जाते हैं, किसी न किसी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है और आप इसके लिए 3 से 4 घंटा समय व्यतीत कर देते हैं, बढ़िया से क्लियर नहीं हो पाता कंसेप्ट। तो आज हम एक ही वीडियो में पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए, जो चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछता है, यहाँ पर इनमें से कोई पूछेगा माध्य, माध्यिका, बहुलक या परिसर या परास, फिर पूछता है प्रसरण या विचरण, और फिर पूछता है आपसे मानक विचरण और प्रसरण गुणांक। इन 6-7 चीज़ों में से एक चीज़ जो है हर पेपर में आती है, चाहे आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, और आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम नजर डालते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे, और सबका आपस में रिलेशन होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। और आप अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है तो उसके पर्पज से मैं इसको पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन इसका हर परीक्षा के लिए फायदेमंद है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे। तो नजर डालते हैं फटाफट। देखिए, ऐसे कोई एक आंकड़ा दे देता है और आपसे पूछता है इसका माध्य बताइए, माध्यिका बताइए या बहुलक बताइए। तो जैसे अभी हम पहले स्टेप पर चर्चा करें माध्य पर, तो देखिए यदि ये आंकड़ा दे दिया है और पूछ रहा है आपसे माध्य बताइए, जानिए माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, इसी को ही औसत या एवरेज कहा जाता है, इसी कहा जाता है औसत या एवरेज। तो आपसे जब भी ऐसा आंकड़ा दे दे और माध्य पूछे तो आप हमेशा जानिए कि माध्य बराबर फार्मूला होता है जो एवरेज का होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यानी सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या। तो हम सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं, तो आप सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो इसका योग 90 आएगा। आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोग आएगा 90, सम आएगा 90, और ये टोटल 9 है तो हम बटे में 9 ले लेते हैं। 9 से इसको काटते हैं, 10 बार में कट जाता है, यानी इसका माध्य आ गया 10। देखिए एकदम जादू, क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। तो अब इस तरह से यही आंकड़ा मैं फिर ले लेता हूँ। और मान लिया आपसे माध्यिका पूछ दिया, माध्यिका को मीडियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडियन। इसी को माध्यक भी कहीं कहीं देता है। तो माध्यक पूछे, माध्यिका पूछे, मीडियन पूछे, तीनों सेम चीज हैं। तो अब देखिए, जब भी माध्य पूछे तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुलक पूछे तो घटते और बढ़ते क्रम में सजाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपसे माध्यिका पूछता है तो आपको इसको आरोही या अवरोही, यानी घटते या बढ़ते क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा कर आप बनाएंगे तभी माध्यिका निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। इतना ध्यान देंगे। यानी जो भी आंकड़ा दिया है इसको हम पहले, हमको बढ़ते क्रम में सजाना आसान होता है, हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढेंगे, 9 है, फिर क्या है 9, फिर 9 है, फिर क्या है 10, 1 2 3 4, 4 ठो 10 दिया है। देखिए एकदम इजी बता रहा हूं आप लोगों को। फिर क्या है 11, 2 ठो 11 है। मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक संख्या और होनी चाहिए, 10 5 है। अब देखिए, अब मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी माध्यिका आपसे पूछता है, मीडियन आपसे पूछता है, तो इसको आप आरोही में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। तो मैं बढ़ते क्रम में सजा दिया हूँ, सजाना आसान होता है, छोटे से चालू करेंगे और सबसे बड़े तक ले जाएंगे। इसके बाद दोनों तरफ बराबर बराबर पद छोड़ेंगे, तो बीच में एक संख्या जो बच जाएगी वही हो जाएगी माध्यिका, यानी माध्यक। बीच में जो संख्या बच जाएगी इसी को माध्यिका या माध्यक देता है, इसी को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो बीच में जो संख्या बच जाएगी वही आंसर हो जाएगा 10, यानी इस पूरे डाटा का मीडियन जो हो गया वो 10 हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है, आप कहेंगे सर यहाँ तो 9 नंबर्स थे तो बीच में एक बच रहा था। लेकिन मान लीजिए जब यही नंबर 10 हो, 12 हो, यानी सम संख्या के पद में हो, 16 हो, 20 हो, तो जानिए जब भी ये नंबर सम संख्या के पद में रहेंगे तो दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या छोड़ने के बाद बीच में 2 संख्याएं बचेंगी। दोनों को जोड़कर 2 से काट देंगे तो पूरे आंकड़े का माध्यिका, जो आंकड़ा आएगा माध्यिका, वही पूरे आंकड़ों का माध्यिका होगा। उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे बना लेंगे। देखिए, मान लीजिए यदि यहाँ एक संख्या और बढ़ जाती, मान लीजिए यहाँ पर 9 और बढ़ जाता, तो 9 यहाँ हो जाता, तो दोनों बराबर बराबर छोड़ते तो बीच में 2 संख्याएं बचती। दोनों को जोड़कर 2 से काट लीजिए, पूरे आंकड़े की माध्यिका पता चल जाती है। यानी जब भी यह मान लीजिए टोटल 9 संख्या दिया था, यानी इवन नंबर में डाटा था, सॉरी ऑड नंबर में डाटा था, तो एक संख्या बच गया। जब इवन नंबर में डाटा दिया हो तो बीच में 2 संख्याएं बचती हैं, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याएं छोड़ने के बाद तो उन दोनों को जोड़कर 2 से काट लेंगे, इवन नंबर मीडियन पता चल जाएगा। देखिए अब यही डाटा सेम लिया है,
और से पूछ रहा है बहुलक यानी मोड बताइए। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है, इसको भूइष्टिक भी कहा जाता है। तो बहुलक मतलब होता है सबसे बड़ा मान नहीं, जो मान सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो मिला लेते हैं 1 2 3 4 5, 10 5 टाइम्स आया, मिला लीजिए 10 कितनी बार आया 5 टाइम्स, 9 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 11 कितनी बार आया 2 टाइम्स, मिला लीजिए 9 आया 2 टाइम्स, 11 कितनी बार आया 2 टाइम्स, 10 कितनी बार आया 5 टाइम्स। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी वही आंसर हो जाएगी बहुलक में। तो सबसे ज्यादा बार 10 आया है 5 बार, यानी इस डाटा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होती है वही बहुलक होती है। यानी 10 आया सबसे ज्यादा बार, यानी मोड हो गया हमारा 10। यानी जब भी डाटा दिया रहे और बहुलक आपसे पूछे तो आप इस तरह से बना लेंगे। देखिए बड़ा बेहतरीन फार्मूला, इसको कार्ल पियर्सन सूत्र भी कहा जाता है और यह माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताता है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन बताता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसको कार्ल पियर्सन फार्मूला कहा जाता है। तो इसमें मिलाइए 1 2 3 मीन मीडियन मोड, 3 चीज दिया है। पेपर में आपसे 3 में से 2 देता है और 1 आपसे पूछ देता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए आपको माध्यिका दे दिया 8, माध्य दे दिया 7 और बहुलक आपसे पूछ रहा है बहुलक बताइए, मोड बताइए, यानी मीडियन दे दिया 8, मीन दे दिया 7, मोड आपसे पूछ रहा है। तो सीधा हम यही फार्मूला भरेंगे 3, मीडियन क्या दिया है 8 -2, मोड क्या दिया है 7, अतिरिक्त 24, 7 दूना 14, 24 में से 14 माइनस हो गया, कितना आ गया 10, यानी मोड आ गया 10। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि दो मान लीजिए, क्योंकि मीडियन और मोड दे देता है, मीन पूछ देता है, आप ये दोनों मान यहाँ रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हल कर लेंगे, आंसर पता चल जाएगा। यानी 3 में से 2 मान दिया रहता है और तीसरा आपसे पूछा जाता है। यानी मीन मीडियन मोड में रिलेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अब चलिए अन्य नए टॉपिक, इसमें 3 ठो मैंने क्लियर करा दिया, माध्य माध्यिका बहुलक। अब चलते हैं परिसर, फिर पढ़ते हैं प्रसार, फिर पढ़ते हैं मानक विचलन और फिर विचलन गुणांक, सभी पर। इसके बाद पेपर प्रीवियस ईयर्स। जैसे कोई आंकड़ा दे देता है और पूछता है इसका परिसर बताइए, परिसर को ही परास या सीमाएं कहा जाता है, इसका इंग्लिश को होता है रेंज। तो जब भी ऐसा कोई आंकड़ा दे दे और आपसे पूछे परिसर या परास बताइए, तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा देते हैं, यानी सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटा देते हैं तो परिसर प्राप्त हो जाता है। परिसर से मतलब है कि परिसर यह बताता है कि आंकड़ा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आए और आपसे पूछ दे परिसर या परास, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेंज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंज। परिसर या परास बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। इसमें मिलाइए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 11। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? तो 9। 11 में से 9 माइनस कर लिया हमने, क्या आ गया? परिसर 2। तो जब भी आपसे परिसर या परास पूछे, रेंज पूछे, इसी को परिसर, परास, रेंज, सीमाएं सब कुछ कहा जाता है। तो आप हमेशा सबसे बड़े मान में से, आंकड़ों में जो सबसे बड़ा मान दिया गया हो, मैक्सिमम वैल्यू दी गई हो, उसमें से सबसे छोटा मान मिनिमम वैल्यू को घटा देंगे तो परिसर या परास यानी रेंज पता चल जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, इनसे आपसे, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। एक यदि ये पूछता है तो ठीक है, लेकिन ये पूछता है तो बिना इसके इसको बनाना संभव नहीं है। परंतु जान जाइए हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बार इसको परीक्षा में विचरण कहता है, प्रसरण कहता है, प्रसार कहता है। तो आप विचरण, प्रसरण, प्रसार एक ही चीज़ है। इसके अलावा इसकी एक इंग्लिश याद रखेंगे, इंग्लिश सबकी सेम है, वेरिएंस। पेपर में इंग्लिश भी देता है तो इंग्लिश सबकी सेम है, वेरिएंस। वैसे इसको याद रखेंगे, विचरण, प्रसरण या प्रसार सेम चीज़ है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, धन होता है। तो इसके लिए फार्मूला है सिग्मा x माइनस बार x बटे में n। n क्या है? टोटल दिए गए आंकड़ों की संख्या। x क्या है? दिए गए आंकड़े। और बार x क्या है? आंकड़ों का मीन, एवरेज। माध्य जो है बार x से डिनोटेड होता है। सिग्मा क्या है? समेशन है, जो संपूर्ण पदों का योग बताता है। तो ये फार्मूला यूज होता है। और ये विचरण और मानक विचरण आपस में रिलेटेड हैं। यदि आपसे विचरण दे दिए और मानक विचलन पूछे, जिस इंग्लिश कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD, तो स्टैंडर्ड डेविएशन SD और फार्मूला होता है अंडर रूट प्रसरण या विचरण, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस। यदि आपसे प्रसरण दे दे, मानक विचलन पूछे, मानक विचलन दे दे, प्रसरण पूछे, तो इसी से फार्मूला निकाल लेते हैं। प्रसरण जब स्क्वायर करेंगे तो यह निकल के आता है, यानी प्रसरण बराबर हो जाता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। इस पर सारे क्वेश्चन आगे कराऊंगा आज ही। तो जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यह प्रश्न दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है विचरण या प्रसरण और मानक विचलन बताइए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है बार बार। तो हमने बताया कि जब भी आपसे विचरण या प्रसरण पूछे तो हम पहले मीन निकालेंगे, यानी माध्य निकालेंगे। माध्य मैंने बताया है बार x से डिनोटेड होता है, तो अभी मैंने इसका बताया है, सभी जोड़ेंगे तो जोड़ 90 आता है। टोटल 9 संख्या है, तो 9 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, यानी क्या जाएगा? 10। अब क्या करेंगे? अब हमसे पूछ रहा है विचरण, प्रसरण या प्रसार बताइए।
तो हमने विचरण, प्रसरण या प्रसार, वेरिएंस इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को रूल। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले अब सभी डाटा में से इस 10 को घटाएंगे, यानी लिखेंगे 10 माइनस 10, देखिए मन में आप घटाएंगे। अब इसको कैसे कैसे निकालते हैं, फिर इसका स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर अपान एन होता है, इतना ध्यान देंगे। फार्मूला होता है सिग्मा बार एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान एन, और इसी पर ये पूरा जो कैलकुलेशन है किया जाता है, स्क्वायर होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सिग्मा एक्स माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर अपान एन। तो हम देखिए 10 में से हमने 10 को घटा लिए, इसका स्क्वायर कर दिए, फिर क्या करेंगे, इस 10 में से भी फिर इस 10 माध्य को घटाएंगे, यानी 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 9 में से 10 को हटाएंगे, यानी 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, सीखिएगा अच्छे से। अब इस 10 में से 10 को हटाएंगे, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसी में से इसको हटाएंगे, तो 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ऐसे ऐसे स्टेप बढ़ाते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए हम सिखा देते हैं आप लोगों को। फिर है प्लस, फिर इसमें से घटाएंगे 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर, प्लस फिर 9 में से घटाएंगे 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो आप पेपर में इतना लिखेंगे नहीं, ब्रेन में कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। टोटल 9 पद हैं, तो बटे में हम 9 लिख देते हैं। देखिए 10 में से 10 घट गया, 0 छोड़ देते हैं, 10 में से 10 घट गया, 0 का स्क्वायर 0 0 छोड़ दिया, 9 में से 10 घटा, माइनस 1 का है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 10 में से 10 घटा, 0 का स्क्वायर छोड़ दिया, 10 में से 10 घटा, 0 का स्क्वायर छोड़ दिया, 11 में से 10 घटा, 1 1 का स्क्वायर 1 आता है। अब देखिए 10 में से 10 घटा, 0 0 का स्क्वायर 0 छोड़ दिया, 11 में से 10 घटा, 1 1 का स्क्वायर 1, फिर 9 में से 10 घटा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 9 जोड़ेंगे तो ये आ गया 4/9। यानी जब भी आपसे वेरिएंस पूछे तो पहले दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालेंगे, माध्य को बारी बारी से सभी आंकड़ों में से निकाल माइनस करके स्क्वायर कर लेंगे और जोड़ देंगे। देखिए 10 में से 10 का स्क्वायर 0 छोड़ दिया मैंने, 10 में से 10 घटा 0 छोड़ दिया मैंने, 9 में से 10 घटा 1 1 का स्क्वायर 1 आता है, फिर 10 में से 10 घटा 0 छोड़ दिया हमने, 10 में से 10 घटा 0 छोड़ दिया हमने, 11 माइनस 10 1 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 10 माइनस हुआ 0 छोड़ दिया हमने, 11 में से 10 घटा 1 1 का स्क्वायर 1, फिर 9 में से 10 घटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी आप इसको जोड़ेंगे 9 यानी 4/9। यही फार्मूले पर बना है, सिग्मा समेशन जोग बताता है। तो इस तरह से विचरण या प्रसरण या प्रसार पता चलता है वेरिएंस। आपसे पूछ रहे हैं मानक विचलन बताइए, एसडी मैंने क्या बताया है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। तो आप इसको रूट में ले लेंगे तो आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी जानिए ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। मानक विचलन निकालने के लिए आपको विचरण जानना जरूरी है, बिना विचरण निकाले मानक विचलन नहीं निकलेगा। यदि मानक विचलन निकला है तो विचरण निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे विचरण आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट। अब चलते हैं अन्य क्वेश्चंस पर, आपको एक ही पीरियड में सब करा दूंगा। साथियों नजर डालते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पर जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे गए और पूछे जाएंगे, आपसे जरा इन पर नजर डालेंगे। दिया है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है तो इसका प्रसरण यानी वेरिएंस क्या होगा। देखिए मैंने क्या बताया है, हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वेरिएंस हमसे पूछ रहा है, तो मैंने आपसे फार्मूला बताया था कि वेरिएंस बराबर क्या होता है, प्रसरण यानी वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का होल स्क्वायर। मानक विचलन हमारा दिया है 4.5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 20.25, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया है 20.25। एकदम आप तेजी से बना देंगे। देखिए इस पर दूसरा सवाल मैंने लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक पेपर में 10 बार रेलवे में पूछा गया, एनटीपीसी में, इसको भी देखते हैं, सब पेपर में क्वेश्चन हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है तो इसका प्रसरण यानी वेरिएंस क्या होगा, प्रसरण यानी विचरण। तो मैंने भी क्या बताया फार्मूला, प्रसरण यानी वेरिएंस बराबर मैंने क्या बताया है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर यानी मानक विचलन का होल स्क्वायर। मानक विचलन 6 दिया है, 6 का होल स्क्वायर क्या जाएगा 36, आंसर हो गया 36। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन दिया है एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपसे वेरिएंस पूछ रहा है, पेपर में क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 6.5 दिया है, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 42.25। यानी जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा
स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, प्रसरण देगा, आप यही फार्मूला यूज करेंगे। प्रसरण यानी वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर आप निकाल लेंगे। अब चलिए नए पैटर्न पे, जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, वेरिएंस पूछ रहा है तो मैंने भी क्या बताया है, प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन का होल स्क्वायर। ये कितना दिया है मानक विचलन 7 को 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49। तुरंत आंसर देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो पेपर आए हुए हैं। दिया है एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो इसमें देखिए उसमें प्रसरण दिया था, इसमें विचलन दिया था। मैंने बताया प्रसरण विचलन और प्रसार सेम चीज़ है, इसका इंग्लिश एक ही होता है वेरिएंस। आप इंग्लिश याद रखेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है विचलन, तो मैंने भी क्या बताया है विचलन यानी वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 9 का होल स्क्वायर करेंगे 81। देखिए फटाफट आंसर। अब एक क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, अभी उन समय में विचलन देता था प्रसरण पूछता था, या मानक विचलन देता था, मानक विचलन देता था प्रसरण या विचलन पूछता था। अब यहाँ पे आपसे विचरण या प्रसरण, सॉरी, अब देखिए अब यहाँ जो प्रश्न है, अब इसमें प्रसरण दिया है, मानक विचलन पूछ रहा है, अपोजिट हो गया। उसे दिया है एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन ज्ञात करें। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या फार्मूला बताया था अभी आपको, मैंने बताया था प्रसरण बराबर एक फार्मूला बताया था मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब मानक विचलन हमसे पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में यह प्रसरण है, रूट में वेरिएंस हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेरिएंस कितना दिया है 144 दिया है, इसका स्क्वायर लेते हैं तो 12 आता है। तो जानिए कि वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर प्लस माइनस 12 भी दिया है, बच्चे प्लस माइनस 12 करके आ जाते हैं, गलत हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पर वेरिएंस हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया था शुरू में ही हम हमेशा पॉजिटिव उत्तर को चुनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को नहीं चुनेंगे। तो दिया है एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। प्रसरण का मान कितना आया है 144 यानी अंडर रूट वेरिएंस, यह इसका स्कोर लेते हैं 12 यानी आंसर हो गया 12। देखिए अपोजिट दिया है, उन समय में मानक विचलन देता था, स्टैंडर्ड डेविएशन देता था, वेरिएंस पूछता था। इसमें वेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो अपोजिट सूत्र भी अपोजिट कर देंगे। उसमें स्क्वायर करने पर निकल रहा था प्रसरण वेरिएंस, अब इसको वेरिएंस को रूट में कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। यदि ना आए तो एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो। अब दिया है एक बंटन का माध्य, देखिए पेपर में क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन, सबसे पैटर्न अलग, इस पर चलते हैं। 3 सवाल हैं। एक बंटन का माध्य मीन जो दिया है वो 15 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। तो आपसे विचरण गुणांक या प्रसरण गुणांक या प्रसार गुणांक 3 नामों से इसको पूछता है, यानी वेरिएंस कोफिशिएंट, विचरण गुणांक या प्रसरण गुणांक या प्रसार गुणांक आपसे पूछ रहा है। तो जान जी इसके लिए बहुत मैंने फार्मूला लिखा था, अभी आपको याद होना चाहिए। एसडीएम जानते सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अब याद है एसडीएम विचरण गुणांक, प्रसरण गुणांक या प्रसार गुणांक का सूत्र होता है एसडीएम बटा 100, यानी एसडीएम स्टैंडर्ड डेविएशन अपन माध्य गुणे 100, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितने % है। यदि हम ये निकाल लेते हैं तो हमको विचरण गुणांक या प्रसरण गुणांक या प्रसार गुणांक पता चल जाता है। तो याद रखेंगे एसडीएम, एसडी अपन एम, एसडीएम इंटू 100%, वही होता है विचरण गुणांक। तो एसडी क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, एम क्या है मीन माध्य, माध्य दिया है 15, यानी मानक विचलन माध्य का कितना % है। तो हम ऊपर वही रखेंगे, ऊपर मानक विचलन 5 बटे में 15 इंटू 100, काटेंगे 5 या 15, इससे काटेंगे 33.33%। ये हो गया आंसर। देखिए न्यू पैटर्न है, पेपर में पूछता है। तो जब भी सवाल है तो याद रखें फार्मूला एसडीएम, एसडीएम स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मीन इंटू 100%। चलिए अन्य पैटर्न पे, जो डीबीसी में यहाँ दिया है एक बंटन का माध्य 80 और मानक विचलन 16 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। मैंने अभी बताया है विचरण गुणांक या प्रसरण गुणांक बराबर क्या बताया है आपको, इसको बताया है, इसी को विचरण गुणांक को ही प्रसरण गुणांक या प्रसार गुणांक का है, इतना बताया है एसडीएम, यानी एसडी अपन एम इंटू 100%। तो आपको मालूम होना चाहिए एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन कितना दिया है 16, मीन माध्य दे दिया है 80 अपन इंटू 100, काटेंगे 16 5 80, काटेंगे 20%, यानी आंसर क्या हो गया 20%। इसी तरह से जरा ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में आया है, पूछ रहा है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें, यानी 28 किससे किससे विभाजित होता है। तो आप लेंगे 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य आपसे पूछ रहा है, तो आप जांचेंगे 28 किससे किससे विभाज्य होता है। तो जानते हैं 28 के धनात्मक गुणनखंड है 1 से विभाजित होगा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 28 के धनात्मक गुणनखंड 6 हैं। तो आपसे माध्य पूछ रहा है, तो आपसे माध्य पूछे तो मैंने बताया है माध्य जब भी पूछे तो जो पद दिए रहते हैं उनको जोड़ लिया जाता है और जोड़ने के बाद इनको जितनी संख्या उससे काट दिया जाता है। तो सभी जोड़ेंगे 28 से, टोटल संख्या जोड़ेंगे तो 56 आएगा,
टोटल 6 हैं, काटेंगे इसको आ जाएगा 9.3 के करीब आएगा, यानी आंसर क्या आ गया 9.3। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन हैं आप आसानी से निकाल लीजिए, बना देंगे। अब एक क्वेश्चन जरा देखिए डिफरेंट है, इसमें पूछ रहा है कि वितरण का माध्य है 20 है, विचरण गुणांक अभी सही में पूछ रहा था, इसमें विचरण गुणांक दे दिया है 20% है, परसेंट में जब भी दे तो समझिए विचरण गुणांक है, उसी को प्रसरण गुणांक या प्रसार गुणांक कहा जाता है, वेरिएंस कोफिशिएंट। तो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचरण पूछ रहा है, देखिए कैसे फार्मूला सेम होगा, मैंने क्या बताया है, विचरण गुणांक बराबर एकदम फार्मूला याद होना चाहिए आपको, एसडीएम अपन 100%। देखिए विचरण गुणांक कितना दे दिया है 20%, यहाँ हम रखेंगे 20%। एसडीएम हम यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं, माध्य कितना दिया है 20, ए हो गया 100%, काटेंगे 20 5 100, 5 से काटेंगे परसेंट से परसेंट कट जाता है, 5 से काटेंगे 4 बार में कट गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 4। तो जब भी देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं, इन स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य और विचरण गुणांक में से 3 दिया हो तो चौथा इससे पता चल जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है, देखिए आया है, दिया है डाटा दिया है, उसका पूछा रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें, यानी रेंज मतलब होता है परिसर या परास, बहुलक मतलब होता है मेड, माध्यिका माने होता है मीडियन ज्ञात करें। तो मैंने बताया है रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे वही रेंज हो जाता है। तो मिला इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 21, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो सबसे छोटी संख्या दिया है 12, मिला जी 12, घटाएंगे कितना आ गया 9, यानी रेंज आ गया 9। तो मिलाएंगे 9 और सब में आ रहा है, तो और किसी में नहीं आ रही ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सही क्लियर हो गया, पहला ही होगा, पूरा हल करने की जरूरत नहीं। तो बहुलक पूछता तो इसमें निकाल लेते जो सबसे ज़्यादा बार आया है, मिलाएंगे 13 जो है वो सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया है, और कोई संख्या 2 बार नहीं, तो बहुलक 13 हो जाता है। फिर इस तरह से इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते तो वहाँ से माध्यिका आ जाता है, लेकिन उतना हल करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक ही निकालें 9 और पिला रहे हैं और ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो आप वही आंसर हो गया, पूरा हल करने की जरूरत नहीं दिया। पूरा हल करना चाहते हैं तो मैंने सिखाया कैसे बहुलक और माध्यिका निकाला जाता है। अब मैं समझता हूँ आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो उसको यदि नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और थोड़ा सा स्लो मोशन में देख लेंगे आप, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे पेपर में सवाल पूछता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन, गुड नाइट।